नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक की सक्रियता ने विपक्षी खेमे को चौंका दिया है। जिस बात के लिए विपक्ष कभी सोच भी नहीं सकता था, वो काम रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में कर दिखाया है। रमेश पोखरियाल निशंक भगवानपुर विधानसभा के बड़े क्षेत्र में कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। भगवानपुर से कांग्रेसी विधायक ममता राकेश के 2 बच्चों को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। सब लोग इस बात का अब इंतजार कर रहे हैं कि ममता राकेश कब बीजेपी ज्वाइन करेंगी। ममता राकेश के बच्चों ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेसी खेमे में खलबली मचनी स्वाभाविक थी। कांग्रेस की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले इस प्रतिक्रिया को आप सुनिए, उसके बाद इस कहानी को मैं थोड़ा और आगे विस्तार से बताऊंगा। ममता राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल 2 कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी के ये शब्द हैं जिसमें वो आहत भी दिखाई दे रही हैं और कुछ नाराजगी भी उनकी ममता राकेश से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को मिलता है। भगवानपुर विधानसभा बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी और भगवानपुर का जो मजबूत किला कांग्रेस ने बचा के रखा 2017 और 2022 की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आंधी में, उससे ममता राकेश की हैसियत कांग्रेस पार्टी में काफी मजबूत हो रही थी। एक समय ममता राकेश का नाम नेता विपक्ष के लिए भी चल रहा था, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। वो बाजी यशपाल आर्य मार गए। लेकिन अब बात करते हैं हरिद्वार में जिला पंचायत के चुनाव की। भगवानपुर ब्लॉक में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश ममता राकेश की हमेशा रही है। विधानसभा में उनका कब्जा है। भगवानपुर में ब्लॉक प्रमुख बनने की उनकी हसरत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक बीजेपी उन्हें समर्थन ना दे। उनके बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश इसी उम्मीद के साथ बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं कि भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी उनके पास आएगी। आयुषी राकेश निर्विरोध चुनाव जीती हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि किस तरीके का प्रभाव ममता राकेश या उस परिवार का भगवानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में है। वैसे ममता राकेश हमेशा से राजनीति में सक्रिय नहीं थी। उनके पति थे सुरेंद्र राकेश। विजय बहुगुणा की सरकार में परिवहन और समाज कल्याण जैसा महत्वपूर्ण महकमा वो संभालते थे, लेकिन बीच में उनका निधन हो गया और उसके बाद ममता राकेश को कुर्सी विरासत में मिली। सुरेंद्र राकेश का परिवार या ममता राकेश का परिवार जिसको कह लीजिए, ये पहले बीएसपी में हुआ करता था, लेकिन मौका देखते हुए इन्होंने बीएसपी से किनारा करके कांग्रेस के पाले में कदम बढ़ा लिया था। अब कांग्रेस की नैया हरिद्वार में डूबती हुई नजर आ रही है। वैसे 2009 में हरीश रावत जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हरिद्वार से लड़े थे तो उन्होंने भी इसी तरीके की राजनीति अपनाई थी और चुनाव से यानी लोकसभा चुनाव से काफी पहले से वो क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या प्रधान स्तर के कई महत्वपूर्ण छोटे छोटे नेताओं को अपने पक्ष में शामिल कर रहे थे। उनको मालूम था कि छोटे छोटे अगर समर्थक किसी के पास हैं, मतलब कम संख्या में समर्थक हैं, तो वो बड़ी संख्या बाद में दिखाई देने लगती है। उसी रणनीति पर इस समय रमेश पोखरियाल निशंक काम कर रहे हैं। अब सब लोग ये जानेंगे रमेश पोखरियाल निशंक को क्या आवश्यकता है। वो 2 चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते हैं हरिद्वार से, लेकिन 2014 और 2019 के बाद ऐसा लगने लगा है रमेश पोखरियाल निशंक को और बीजेपी को भी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी थोड़ा परेशान हो सकती है। वैसे अगर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को पूरा समझने की हम कोशिश करते हैं तो ये देहरादून का एक हिस्सा
हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसमें कि धर्मपुर विधानसभा होती है, जिसमें डोईवाला विधानसभा होती है, जिसमें ऋषिकेश विधानसभा भी होती है। ये 3 देहरादून जिले के हिस्से हैं और इन तीनों सीटों पर बीजेपी का लगातार कब्जा बड़े अंतर से बना हुआ है। हरिद्वार जनपद में हरिद्वार शहर, BHEL रानीपुर की बात करें वो बीजेपी का मजबूत गढ़ होता है। रुड़की शहर भी बीजेपी का एक मजबूत किला है। इन क्षेत्रों में बीजेपी को ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है हरिद्वार जनपद का, उसमें OBC, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता बड़ी भारी संख्या में हैं और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी परेशानी है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जब बीजेपी लड़ रही थी तो हरिद्वार जनपद की सिर्फ 3 सीटें, 11 में से 3 सीटें बीजेपी के हाथ में लगी थी, जबकि 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो 11 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी 2017 में सिर्फ 3 सीटें बीजेपी हारी थी हरिद्वार जनपद में और 2022 में वो सिर्फ 3 सीटें जीती। इसलिए तमाम लोगों को यह लगने लगा था कि हरिद्वार में बीजेपी का किला ढह रहा है और हरिद्वार के वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इसी बात को ध्यान में रखते हुए अति सक्रिय हुए थे। अगर हम देखें जब से वो शिक्षा मंत्री के पद से हटे थे तो राजनीतिक रूप से थोड़े से किनारे से नजर आ रहे थे, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई तो उसमें निशंक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि निशंक पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में बिल्कुल खड़े रहे और अभी भी पुष्कर सिंह धामी और निशंक एक ही गुट में माने जाते हैं। ऐसे में निशंक को अपनी हरिद्वार संसदीय सीट में अपनी मजबूत तैयारी के लिए अभी से कोशिशें करनी थी। उनके सामने, जैसा मैंने पहले बताया, अनुसूचित जाति और OBC को साधना बड़ी एक चुनौती थी। हरपाल साथी उनको पहले ही मिल चुके हैं चुनाव से पहले। दूसरे रविंद्र पनियाला, गुर्जर नेता, भी उनके पक्ष में खड़े हो गए और अब ममता राकेश का परिवार उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब ये सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे तो हरिद्वार के किले को बचाने में वो कामयाब हो सकते हैं, वरना उनकी कुर्सी हिल सकती है अगर ये वर्ग उनसे छिटक जाए। वैसे ममता राकेश की प्रतिक्रिया भी बहुत स्वाभाविक रूप से आई है। ममता राकेश ने कहा कि उन्होंने ही अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर बीजेपी में भेजा है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी भगवानपुर से ममता राकेश के परिवार को ब्लॉक प्रमुख बनाएगी या इसके अलावा कोई और रणनीति दिखाई दे रही है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।